हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और स्वागत है HMWB एकेडमी पर। लास्ट वीडियो में हमने लूप के बारे में पढ़ा था। फॉर लूप क्या होते हैं, व्हाइल लूप क्या होते हैं, कहाँ यूज करना है और इसके साथ ही साथ हमने देखा था कि फॉर लूप और व्हाइल लूप के साथ आप एल्स क्लॉज का भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट की, कि इन स्टेटमेंट का कहाँ यूज किया जाना है, क्यों यूज किया जाना है और कैसे यूज किया जाना है। तो सबसे पहले ब्रेक और कंटिन्यू को देखेंगे। ज्यादातर ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है, कंटिन्यू क्या करता है, ब्रेक क्या करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इंटरव्यू दे रहे हो या ना दे रहे हो, अगर आप इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल अपने कोड में करना चाहते हो तो इनकी फंक्शनैलिटी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो पहले ब्रेक देखते हैं कि ब्रेक क्या करता है। व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स इनसाइड अ लूप, कंट्रोल फ्लो ब्रेक्स आउट ऑफ द लूप इमीडिएटली। तो जब भी लूप के अंदर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है, यानी कि आपने ब्रेक स्टेटमेंट कहीं यूज किया हुआ है अपने लूप के अंदर, और जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या करता है, पूरा लूप टर्मिनेट कर देता है। जिस भी लूप में ये लगा होगा उस लूप को तुरंत ही टर्मिनेट करके लूप के बाहर आ जाता है। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट विल स्किप द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप बाईपासिंग द रेस्ट ऑफ द करंट ब्लॉक बट कंटिन्यूइंग द लूप। कंटिन्यू क्या करता है, जब भी एग्जीक्यूट होता है तो उसके नीचे जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखे होंगे वो सबको स्किप कर देता है और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ब्रेक और कंटिन्यू करते क्या है। ब्रेक क्या करता है, लूप को तुरंत ही टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू क्या करता है, जब भी एनकाउंटर होगा या जब भी एग्जीक्यूट होगा तो उसके नीचे जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखे होंगे वो सबको स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। अब चलते हैं इनके रियल लाइफ एप्लीकेशन पे। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिनमें हम ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकें और वो रियल लाइफ में भी यूज होते हो। तो हमें ऐसे ही एक एग्जांपल की बात करेंगे, सर्चिंग। तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिनमें कुछ नंबर्स हैं और हमें सर्च करना है एक स्पेसिफिक नंबर, कि वो नंबर इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, बस हमें इतना बताना है। और जैसे ही वो नंबर मिल जाता है बस हमें बता देना है कि नंबर प्रेजेंट है, और उसके बाद आगे हमें चेक भी नहीं करना है, क्योंकि जब मैं नंबर मिल गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे हमें क्या करना है, लूप से बाहर आना है तुरंत। तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे हम ब्रेक का। अब आइए इसी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस लेना होगा। यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस ले लिया 1 2 9 8 7 6 24 99 एंड 88। अब हमारा जो टारगेट वैल्यू है, जो हमें सर्च करना है, वो हमारा 6 है। अब हमें क्या करना है, 6 को सर्च करना है इस लिस्ट में, इस लिस्ट में 6 प्रेजेंट है या नहीं। प्रेजेंट है तो यस, नहीं प्रेजेंट है तो नो। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे इस पे, और फॉर लूप लगाएंगे तो पहला इटरेशन हमारा 1 पे जाएगा। हम चेक करेंगे कि हमारी जो टारगेट वैल्यू है 6, ये इस एलिमेंट के इक्वल है। अगर इक्वल है इसका मतलब है कि वही नंबर है। नहीं है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट वैल्यू पे जाने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 1 चेक होगा, 2 चेक होगा, क्या ये हमारी वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं, नहीं। क्या ये वो वाली वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं, नहीं। क्या ये वाली वो वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं, नहीं। क्या ये वाली वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये वाली वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं, यस इट इज 6 ही है जो हम सर्च कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अब आगे नहीं चेक करना है। आगे नहीं चेक करना है तो यहाँ से मिलने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको ब्रेक कर देना होगा। तो जैसे ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे ब्रेक लगा देना है। तो आई होप कि ये क्लियर है कि क्या करना है। अब इसको चलते हैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दो वैल्यू डिफाइन करनी होगी। दो वैल्यूज होंगी, एक तो हमारा जो कलेक्शन है वो हो जाएगा नम्स के नाम से, और जो हम सर्च कर रहे हैं यानी कि जो टारगेट है, तो टारगेट हमारा 6 है और कलेक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इस नम्स नाम के कलेक्शन पे इटरेट करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एन इन नम्स, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम सूटेबल जो आपके हिसाब से वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने n लिया हुआ है और अब मैं इटरेट करूंगा। अब मुझे क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के लिए क्या करूंगा, मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा कि मेरा जो टारगेट वैल्यू है क्या वो हमारे x के इक्वल है, सॉरी n के इक्वल है, यानी कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमारी लिस्ट के एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। तो पहली बार में ये n 1 होगा तो 1 के लिए सर्च करेगा, सेकेंड टाइम 3 9, तो ऐसे ही करके हमें सर्च करना है। अगर हमें टारगेट वैल्यू लिस्ट में मिल जाती है तो हमें प्रिंट कराना है यस। कुछ और टेक्स्ट भी लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे एलिमेंट फाउंड, ठीक है। और जैसे ही ये एलिमेंट हमें मिल जाएगा हम क्या करेंगे, ब्रेक। गॉट इट। और अगर नहीं मिलता है
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जाते रहेंगे। इस तरीके से हमने ब्रेक का इस्तेमाल किया, हम आगे आने वाली इटरेशंस पे नहीं जाएंगे, तो ये 3 इटरेशंस का टाइम हमारे पास सेव हो जाएगा। इसको रन करा के देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। यस, एलिमेंट फाउंड, क्योंकि 6 हमारा फाउंड है। यहाँ पे हम कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो है ही नहीं, जैसे -1 ले लिया। इसको सेव करा के रन कराते हैं, तो -1 के केस में कोई भी आउटपुट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि -1 इस लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। तो उसको आप और तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। इस चीज़ को हम हैंडल करने के लिए एक फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं। तो फ्लैग एक बूलियन वैल्यू ले लेते हैं कि अभी हम ये मानते हैं कि हमें वो वैल्यू नहीं मिला है, ठीक है, टारगेट वैल्यू नहीं मिला है। और जैसे हम टारगेट वैल्यू मिल जाएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फ्लैग को ट्रू कर देंगे, ठीक है। बूलियन वैल्यू इधर ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब ये जैसे ही मिल जाएगा, ये ट्रू होगा, ब्रेक हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो ये कलेक्शन के एंड तक जाएगा और फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा फ्लैग क्या है। मिला होगा तो फ्लैग हमारा ट्रू हुआ होगा, नहीं मिला होगा तो फ्लैग हमारा फॉल्स होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ फ्लैग, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। इफ ट्रू, ठीक है, तो मिला है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट यस एलिमेंट फाउंड। अदरवाइज क्या करेंगे, प्रिंट नो एलिमेंट नॉट फाउंड। इसको सेव करेंगे एंड रन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है, किसके लिए, -1 के लिए। और 6 के लिए करेंगे, या फिर कोई और वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से 9 ले लिया, तो 9 भी प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमारे पास आउटपुट आएगा यस एलिमेंट फाउंड। तो इस तरीके से आप कंडीशनल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लूप का इस्तेमाल और ब्रेक, 3 चीज़ों का इस्तेमाल हमने यहाँ पे एक साथ किया, ठीक है। ये हमारा रहा ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम समझते हैं कॉन्टिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 2 9 6 24 99 88, ये हमारे नंबर्स हैं। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट में से सिर्फ इवन नंबर्स को ही प्रिंट कराना है। ऑड के लिए क्या करना है, हमें स्किप कर देना है। अब यहाँ पे जब भी स्किप करने की बारी आएगी तो आप क्या करोगे, कॉन्टिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट, लूप पहले लगाएंगे एक, तो यहाँ पे 1 पे जाएंगे, 1 चेक करेंगे ऑड है, यस ऑड है। अभी कैसे चेक करेंगे वो हम कोड में लिखेंगे, बट अभी हम चेक कर रहे हैं क्या 1 ऑड है। अगर ऑड है, इफ ऑड, तो क्या करो आप, कंटिन्यू कर दो। लाइक इस करंट इटरेशन के लिए बस इतना ही, आगे आ जाओ, कुछ करो मत, ठीक है। अगर हमारा ऑड नहीं है, लाइक इवन है, तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एन। तो ये जो है इटरेट करना है हमें, और इतना ही स्टेटमेंट लिखना है कि चेक करना है ऑड तो नहीं है। अगर ऑड है तो कंटिन्यू कर दो, तो कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद वाले जितने लाइन ऑफ कोड है सब क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। तो आइए VS कोड में चलते हैं और इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके रन करा के देखते हैं कि क्या सही आउटपुट आ रहा है या नहीं। इस कोड को मैं कमेंट करूंगा एंड यहाँ पे अब मुझे कंटिन्यू के लिए लिखना है, तो कंटिन्यू के लिए लिखेंगे, एक नम्स नाम का कलेक्शन ले लेंगे जिसमें कुछ वैल्यूज होंगी, एंड मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स को। तो फॉर लूप लगाऊंगा फॉर एन इन नम्स, इटरेट करने के लिए फॉर लूप ऐसे लगाएंगे एंड चेक करेंगे इफ ऑड। ऑड कैसे चेक करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर देता है। अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या होगा, इवन होगा। कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0, पर हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, रिमाइंडर 1, क्योंकि ऑड चेक करना है। तो अगर हमारा एन ऑड है तो उस केस में करो कंटिन्यू, हमें कुछ भी नहीं कराना है, बस नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाना है, यानी कि 1 के बाद 2 पे चले जाना है। और अगर ऑड नहीं है तो क्या कराना है, प्रिंट एन। बस इतना ही लाइन का कोड है। इसको हम सेव करके रन कराते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 22 34 और 88। जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 1 3 9 और 99, ये स्किप हो रहे हैं हमारे। तो कंटिन्यू का मतलब ये है कि जब भी एनकाउंटर होगा तो इसके बाद के जितने भी लाइन ऑफ कोड है सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्किप हो जाएंगे और ये इटरेशन नेक्स्ट पे जाएगा। तो आई होप कि ब्रेक और कंटिन्यू क्लियर होगा। नेक्स्ट इसी में हम बात कर लेते हैं पास कीवर्ड के बारे में। अब जो पास कीवर्ड है वो हमारा एम्प्टी ब्लॉक्स को फिल करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इन नम्स, ठीक है, मैं इसी नम्स पे इटरेट कर रहा हूँ इस कलेक्शन पे,
अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ना करूँ, अभी इसको मुझे फॉर लूप का इम्प्लीमेंट ही नहीं करना है, तो इसको हम ऐसे ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर आप ब्लैंक छोड़ के सोचो कि हम कुछ काम करें और, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा यहाँ पे, ठीक है। एरर क्यों देगा कि यहाँ पे आ रहा है एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है, इंडेंट ब्लॉक होना चाहिए बट यहाँ पे वो हो नहीं रहा है, ये कोलन की वजह से। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते हो पर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप यहाँ पे पास कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि एम्प्टी ब्लॉक्स को फिल करने के लिए किया गया। फॉर लूप के अंदर लिख सकते हो, इफ के अंदर लिख सकते हो, फंक्शंस के अंदर लिख सकते हो। तो आई होप कि अब ब्रेक, कंटिन्यू और पास कीवर्ड आपको क्लियर होगा। तो इस वीडियो के साथ ही चैप्टर 3 ऑफिशियली एंड होता है, यानी कि जो भी हमने बोला था चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें चैप्टर 3 में डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो हमारा असाइनमेंट पे होगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर 3 में पढ़े उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, कोडिंग क्वेश्चंस, कोड स्निपेट, एरर फाइंड आउट करना या फिर आउटपुट प्रेडिक्ट करना, तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में ही हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।